साल बदला लेकिन महंगाई के सताए शहरियों की किस्मत ना बदली। नए साल के आगाज पर हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। एलपीजी ₹1.56 फी किलो महंगी। एलपीजी की नई कीमत ₹256.42 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹18.52 महंगा हो गया। एलपीजी महंगी तो कुदरती गैस का मिलना भी मुहाल। अवाम का हो गया बुरा हाल। सर्दी बढ़ते ही शहरियों के लिए खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। सुई गैस और बिजली की बंदिश से मामूलाते जिंदगी मुतासर, शहरियों की दुहाई। गैस बिल्कुल नहीं आ रही घर में। अब ये नाश्ता बाहर से कर रहा हूँ, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आती नहीं है। और सोसाइटीज़ के अंदर आपको मिलेगी, मतलब मिडिल क्लास या दूसरे। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि ये लोड शेडिंग ख़त्म करे और अपना जो है ना, बच्चों को तंग करते हैं, स्कूल का टाइम होता है, ये होता है, वो होता है, इसलिए गैस तो आती नहीं है भाई। गैस की लोड शेडिंग तो बर्दाश्त नहीं होती भाईजान। खाना पकाने में परेशानी, ना खाना टाइम से मिलता है, ना कुछ है। सर्दी है, आपको पता है, पानी भी ठंडा है, मुँह हाथ धोने के लिए भी परेशानी है सारी, ठीक है। गैस आएगी तो फिर ये मसला बनेगा। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल रखें। अमीरों के लिए सब कुछ अवेलेबल है, उनकी गैस भी आती है, उनकी बिजली भी आती है। ये सारा कुछ सिर्फ इम्प्लीमेंट गरीबों पे होता है, हम जैसे छोटे इलाका मकीन जो होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म साहब से भी कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की माली हालत इंतहाई पतली। 2023 भी पीएसओ के लिए अच्छा न रहा। गर्दिशी कर्जा बढ़कर 812 अरब रुपए तक पहुंच गया। स्वी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड सबसे बड़ा नादहिंदा। SNGPL 529 अरब रुपए का डिफॉल्टर निकला। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अफसरों की अदम तवज्जोही। अफसरान प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात वसूल करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक 1216 केसेस में एक्साइज के अफसरान 16 करोड़ 27 लाख रुपए वसूल न कर सके। ETO लाहौर प्रॉपर्टी टैक्स वाजिबात की अदम वसूली में पहले नंबर पर। नए साल के आगाज पर भी स्मोक का जोर बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया। नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार जैसे अमराज में इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा। कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने की तफसीलात लाहौर रंग पर। कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 6449 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, 1024 के मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 18478 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चारों सूबों में 2216 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार ने अपील एतराज आयद करके वापस कर दी। कायद और तजवीज़ कनुंदगान को हरासा करने का केस। अदालत ने मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सेनेटर एजाज चौधरी की तजवीज़ और तायद कनुंदा को रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। जुबैर न्याजी और शेख इम्तियाज ने भी कागजात नामजदगी के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन की बसात पर किस खिलाड़ी को आजमाया जाए। जाती ओवरा में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों का नाम खुफिया रखा जाएगा। नून लीग का सिर्फ काफिले के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला। ये जो इमरानी दौर आया जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर दिए जाएंगे, ना 1 करोड़ नौकरियां मिली बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। 50 लाख घर तो एक घर नहीं मिला उसमें से, लेकिन लोगों के घरों को नाजायज तजावजात की मद में बुलडोजरों से गिरा दिया गया। गरीबों के घरों को, ठेलों को गिराया गया।
2018 में एक नाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। 50 लाख घरों का वादा करने वाले ने गरीबों के घर गिरा दिए। साबिक वजीर आला हमजा शहबाज की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला होगा। इंतखाबी दंगल की गहमा गहमी में पीपल्स पार्टी हिस्सा डालने के लिए तैयार। NA 127 में इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। पंजाब में नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का डट कर मुकाबला करने की हिकमत अमली बना ली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। 5 जनवरी को जलसा शेड्यूल। लीग के रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान में इंतखाबी निशान कम तालीम याफ्ता अफराद के लिए आसानी पैदा करता है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इतनी जल्द एक वोट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, वोट को ख़त्म कराने का पूरा अमल होता है। यहाँ बगैर नोटिस दिए आपने 2-3 करोड़ आदमी को वोट से महरूम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में क्यों नहीं होता निशान, और हमारे यहाँ ही क्यों होता है? बांग्लादेश में होता है, भारत में होता है, पाकिस्तान में होता है। क्यों होता है? और 100 साल से हर इलेक्शन में आ रहा है। क्योंकि जो हमारा ना खानदा वोटर है, जो इलिटरेट वोटर है, वो उसको इसी निशान से वो वोट एक्सरसाइज करता है। वोट को अगर उसे एक्सरसाइज करना है तो इसी निशान से, अगर उससे निशान ले लो तो वो तो वोट ही ले लिया उससे। साल बदलते ही लेकिन आज भी फरसूदा निजाम कायम है। कौम 8 फरवरी को इस्लामी खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा कि कौम आजकूदा जमातों से जान छुड़ाए, तराजू पर मोहर लगाए। जमात इस्लामी NA 130 के ज़ेर एहतमाम कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार सूफी खलीक अहमद भट्ट ने कहा 8 फरवरी का दिन इक़्तिदार में रहने वाली जमातों से यौम नजात का दिन होगा। जमात इस्लामी ही मुल्क को तमाम मसाइल से निकाल सकती है। PTI रहनुमा खुरम लतीफ खोसा की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का खुरम लतीफ खोसा और अली मुर्तजा को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने महफूज फैसला सुनाया। रिमार्क्स में कहा कि मुकदमा बदनीयती की बुनियाद पर दर्ज किया गया। दोनों वकला इस जुर्म के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अदालत का मुकदमा खारिज करने का भी हुक्म। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। जब लफ्ज़ कानून आ जाता है तो फिर वो उसके दायरे भी, ये 9 मई पे हमारा झगड़ा क्या है, वो भी एहतजाज ही कर रहे थे। लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग, तो फिर कानून का जो निफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों की हिमायत नहीं करेंगे। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतहा पसंदों को अपना रवैया बदलना ही होगा। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। कानून के दायरे में एहतजाज सबका हक है। मनसब से हटूंगा तो ट्विटर पर चलने वाली जंग पर खुलकर बात करूंगा। निगरान वजीर आजम भी मोहसिन स्पीड के मुअत्तरिफ अनवारुल हक काकड़ का बिजनेस सहूलत सेंटर दौरे के बाद गुफ्तगू, कहा कि सैयद मोहसिन नकवी की कारकर्दगी काबिल सत्ताइश है। कारोबार सहूलत मरकज में एक ही छत तले तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। विफाकी हुकूमत सूबे के भरपूर मदद कर रही है। निगरान वजीर आला पंजाब का नए साल का अवामी खिदमत से आगाज। सैयद मोहसिन नकवी के फलाही मंसूबों के दौरे। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट पहुंचे। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी।
इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हो गया। निगरान वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। कहा कि इस्लामपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2017 से मुकम्मल नहीं हो रहा था। LDA की जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत करे। सैयद मोहसिन नकवी ने शतरंज और कैरम भी खेला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नए साल का बड़ा तोहफा, ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा 9 जनवरी तक मौखर। कहा 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के बाद 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी कर दिया। नेशनल हाईवेज पर गाड़ी जरा एहतियात से चलाएं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब आपकी जेब पर बहुत भारी जुर्माना पड़ेगा। बगैर सीट बेल्ट सफर करने वालों को 300 के बजाय 1500 रुपए जुर्माना होगा। ओवर स्पीड पर 750 के बजाय 2500 रुपए वसूल किए जाएंगे। जुराइम पेशा नासिर के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। पुलिस हुकाम का नए साल पर वाज़े पैगाम। IG पंजाब ने कहा पुलिस में इस्लाहात का मिशन जारी है। नए साल में जिद्दत लाकर थाना कल्चर खत्म कर देंगे। CCPO बोले पुलिस अवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। नए साल के आगाज पर थानों की सुनी गई। लाहौर समेत सूबा भर के थानों का स्ट्रक्चर मुकम्मल तब्दील। तमाम थानों को इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया गया। थानों को 2 अरब रुपए के फंड्स भी जारी। जराये के मुताबिक हर पुलिस स्टेशन को 15 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। IG पंजाब का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का दौरा। पंजाब पुलिस और UMT के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का मुआहदा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने MOU पर दस्तखत किए। पुलिस अफसरान और बच्चे मुख्तलिफ शोबों में आला तालीम और शॉर्ट कोर्सेज कर सकेंगे। TBD पंजाब का लाहौर को जदीद शहर बनाने का मिशन। बोल्टन रोड की अपग्रेडेशन का मंसूबा शुरू। तरक्याती मंसूबे पर 9 अरब रुपए लागत आएगी। LDA अफसरान की कारकर्दगी दिखाने की अनोखी मंतक। LDA सिटी ब्लॉक C के 100 अलॉटीज को कब्जा देकर कार्रवाई मुकम्मल कर डाली। A और B ब्लॉक के सैकड़ों अलॉटीज अदायगी के बावजूद कब्जे से ताहाल महरूम। दोनों ब्लॉक्स पर अरबों रुपए की डेवलपमेंट बर्बाद होने लगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाली अफसर BOR पंजाब का मेंबर बनकर घुस आया। मुमताज नामी नौसरबाज ने शहरी से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का फ्रॉड किया। मुतासरा शहरी डॉक्टर गुलाम ने सेक्रेटरी रेवेन्यू को दरख्वास्त दे दी। अली जावेद हमदानी ताहाल सरकारी प्रोटोकॉल के मजे लेने में मसरूफ। सरकारी गाड़ी कीमती सामान महकमा सुई गैस को वापस न की। साबिक MD सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को करप्शन इल्जामात पर ओहदे से हटा दिया गया था। मारूफ कॉमेडियन की दूसरी बीवी रिदा खलील का सब्र जवाब दे गया। रिदा खलील सज्जाद की दूसरी बीवी होने का दावा। वीडियो पैगाम में कहा कि 7 साल पहले इसकी शादी हुई, एक बेटी भी है। शौहर ने कभी अपना कोई हक अदा नहीं किया। रिदा की सज्जाद पर खवातीन से मरासिम रखने समेत इल्जाम लगाते हुए इंसाफ की अपील। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसरतुल्लाह खान ने मुशीर बराए सदर PHF का मनसब संभाल लिया। कहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी के लिए भरपूर काविश करेंगे। ओलंपिक क्वालिफायर की जानिब तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। और कायद-ए-आज़म बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और गौहर नफीस फातेह रहे। दूसरे मैच में मलिक नवीद और मोहम्मद तौकीर कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में राना इरफान और असर मुगल ने फतह समेटी।